हाय एवरीवन, वेलकम टू अली इंटीरियर। सो गाइज, आज हम आए हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट पे जो लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। और प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट होने वाला है ATS नोबिलिटी। एंड फ्लैट के साइज़ की अगर मैं बात करूं तो फ्लैट का साइज़ होने वाला है 16 से 75 स्क्वायर फीट। और इस फ्लैट के अंदर 3 बेडरूम एक सर्वेंट रूम है। सो इस फ्लैट के अंदर जो वर्क किया है वो किया है अली इंटीरियर की टीम ने। इस फ्लैट के अंदर हमने काफ़ी सारे सिविल चेंजेस किए हुए हैं, जैसे कि हमारा बाथरूम को थोड़ा हमने बार काउंटर बनाया हुआ है एंड किचन का मेकओवर हो जाता है, वॉल डेकोर हो जाती हैं। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं इस घर के अंदर हमने किस तरीके से इंटीरियर को जो है ना करके दिया हुआ है गाइस। तो गाइस ये आ जाती है हमारी मेन एंट्री। सो बेसिकली मेन एंट्री हमारी कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर हमने जो है ना इस वॉल को हमने डेकोर किया हुआ है। ये हमारे लूवर्स आ जाते हैं यहाँ पर वुडन टच में। जस्ट इसके नीचे की तरफ हमारा एक शू रैक आ जाता है, स्लिक शू रैक। इसमें हमें काफ़ी अच्छे जो है ना स्टोरेज देखने को मिल जाता है। जस्ट इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो हमारे जो है ना स्पॉट लाइट्स आ जाती हैं। एंड ये हमारा आ जाता है मेन डोर। इस मेन डोर पे हमने क्या किया है, वुडन टच में हमारी लैमिनेट जाती है। सेंटर में हमारी जो है ये ग्रिल जाती है जिसमें हमने गोल्डन कलर का PVD कोटिंग का जो है अपना पेंट किया हुआ है। जिस इसके पीछे की अगर हम बात करें तो हमारा मॉस्किटो जाता है। अब बात करते हैं इस डोर की। तो बेसिकली ये हमारा जाता है डेवलपर डोर। इस डोर पे हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, इस पर हमने सिर्फ वार्निश किया हुआ है, पॉलिशिंग, इसको रिफिनिशिंग किया हुआ है। ये हमारा एज इट इज डोर है जो हमारे डेवलपर ने दिया था। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ किस तरीके से इंटीरियर किया हुआ है। तो गाइस आ चुके हैं फ्लैट के अंदर हम। सबसे पहले बात करते हैं इस सेक्शन की। बेसिकली आया था हमारा एक फॉयर एरिया। फॉयर एरिया में क्या किया हमने, यहाँ पर हमने साइड राफ्टर लगा करके वुडन टच लैमिनेट के साथ में इसमें हमने एक CNC का जो है पैटर्न डाला हुआ। जस्ट आगे की तरफ चलते जाता हमारा एक शू रैक। शू रैक में क्या किया हमने, नीचे काफ़ी अच्छा हमें यहाँ स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसमें हमारा हाई ग्लोस कलर का वुडन लैमिनेट जाता है वाइट। जस्ट इसके पीछे की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने पैनलिंग करके जो है ना ब्लैक और वुडन टच में जो है ना लूवर्स क्रिएट किए हुए हैं। जस्ट इसी के साथ में हमारा जाता है यहाँ पर था हमारा एक MCB बॉक्स। इसको हमने क्या किया, यहाँ पर एक यहाँ स्मार्टली इसको कवर अप करते हुए यहाँ लूवर का जो है ना पैटर्न देते हुए यहाँ पर हमने एक मिरर क्रिएट किया हुआ। इसके पीछे की तरफ हमारा जो है ना ये पूरा एक MCB बॉक्स जो है ना हाइड हो जाता है। और ये आ जाते हैं हम अपना लिविंग एरिया में। तो लिविंग एरिया में हम बात करते हैं इस सेक्शन की। तो ये आ जाता है हमारा 6 सीटर का सोफ़ा। एंड इसके साथ ही आ जाती है हमारी सेंटर टेबल। सेंटर टेबल का जो टॉप है हमारा ये आता है ओनेक्स का। यहाँ पर हमारी ये 2 सीटर की एक लॉन्च आ जाती है। जस्ट इसके ठीक सामने की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाता है हमारा एक TV यूनिट। तो TV यूनिट में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो है ना एक वर्टिकल आर्टिफैक्ट रखने के लिए यहाँ पर हमने एक स्टोरेज क्रिएट की है, जिसके साथ हमने प्रोफाइल लाइट का जो है ना प्रोविजन दिया हुआ। इसके साथ ही हमने प्रोफाइल डोर का प्रोविजन दिया हुआ। जस्ट इसके नीचे की अगर हम बात करें तो ये हमारी फ्लोटिंग स्टोरेज आ जाती है। इसमें हमने व्हाइट कलर का हाई ग्लॉस लैमिनेट यूज किया हुआ है। जस्ट इसके पीछे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो है एक्रेलिक लैमिनेट आ जाता है यहाँ पर, जिस पे कि हमारा TV हैंग होता है। जस्ट इसके पीछे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारी जो है प्रोफाइल लाइट आ जाती है, जिसको हम कोव लाइट बोलते हैं। जस्ट इसके पीछे हमारा ये वुडन टच में लूवर्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं इस सेक्शन की। तो बेसिकली ये सेक्शन जो था ये हमारा सर्वेंट रूम का जो है वॉशरूम था। इसको हमने प्रॉपर डिसमेंटलिंग करके यहाँ पर हमने एक बार काउंटर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो कि हमारा ये सबसे न्यू डिज़ाइन हमारा यहाँ पर हमने दिया हुआ है। इसको बात करते हैं, ये हमने पूरा इसको जो है ना पैनलिंग करी है। पैनलिंग के साथ में हमने जो है ना साइड लूवर दिए हुए हैं। इसके अंदर भी हमने पूरा जो है ना बाहर के लिए स्टोरेज दिया हुआ है। ये हमारा प्रोफाइल डोर शटर आ जाते हैं। इसके अंदर हमारी जो है वुडन टच की लैमिनेट आ जाती है। एंड इसके साथ ही हमारी प्रोफाइल लाइट आ जाती है। ऊपर हमारा ओपन स्पेस जाता है, सरफेस में हमारी लाइट्स जाती है। यहाँ पर भी हमारे वुडन टच लूवर जाते हैं। और ये हमारा यू शेप में पूरा स्टोरेज जाता है। ये है हमारा पूरा बार काउंटर। गाइस ये हमारे आ जाते हैं कर्टन थीम के अकॉर्डिंग। कर्टन के ऊपर हमारा आता है AC पैलमेट। AC पैलमेट के ऊपर हमारा आ जाता है एक AC हैंग हो जाता है। अगर मैं रूफ की इसकी बात करता हूं तो रूफ में हमने क्या किया है, ये हमने साइड राफ्टर जो है ना क्रिएट करके बीच में हमारा एक पैनल आ जाता है, जिसमें कि हमारी लेफ्ट और राइट में 2 फैन आ जाते हैं। बीच में हमारा एक सैंडलियर आता है। एंड इसके साथ ही हमारे जो है ना प्रोफाइल लाइट का भी प्रोविजन हमने दिया हुआ है। अब आ चुके हैं हम ये डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया में बेसिकली ये जो सेक्शन है हमारा, ये वुडन सेपरेटर आ जाता है, जो हमारे दोनों पार्ट को जो है ना सेपरेट करता है। तो यहाँ पर हमें जो है ना ये वुडन सेपरेटर देखने को मिल जाता है। ये हमारा जो है ना 6 चेयर का जो है ना यहाँ पर हमारा डाइनिंग टेबल आता है। जस्ट इसके पीछे की तरफ जो हमने थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया है, ये हमारा जो है ना मिरर वॉल आ जाती है। मिरर वॉल के ऊपर हमारी एक वॉल लैंप आ जाता है। और जस्ट इसके ऊपर हमारी ये फॉल सीलिंग आ जाती है। फॉल सीलिंग इसमें भी हमने जो है ना ड्राइंग रूम को सिमिलर रखते हुए यहाँ पर हमने फॉल सीलिंग इसको जो है ना सेम पैटर्न में ही रखा हुआ है। यहाँ पर हमारी ये 4 COV लाइट्स आ जाती है। सेंटर में हमारा फैन आ जाता है। और एक ही हमारा जो है ना वॉल ट्रिम का डिजाइन आ जाता है स्क्वायर। तो ये था हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग का इंटीरियर गाइस। तो गाइस ये आ जाती है हमारी किचन की मेन एंट्री। किचन की मेन एंट्री में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर क्या था, एक वॉल हुआ करती थी। इस वॉल को हमने डिसमेंटल करके यहाँ पर नीचे की तरफ हमने एक ब्रेकफास्ट काउंटर का प्रोविजन दिया हुआ, जिससे इसके ऊपर हमारी एक क्रॉकरी टाइप आ जाती है, मिनी क्रॉकरी। एंड इसके साथ हमने पूरा वुडन पैनलिंग करके इसको जो है ना वुडन टच लैमिनेट लगाया हुआ है। ये थी हमारी किचन की मेन एंट्री। अब चलते हैं किचन के अंदर की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सेक्शन की। तो ये हमारा आ जाता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के साथ में हमारा आ जाता है काउंटर टॉप। काउंटर टॉप की अगर मैं कलर की बात करूँ तो हमारा जेट ब्लैक काउंटर टॉप आ जाता है। बैक फ्लैश टाइल्स आ जाती है हमारी वाइट में। ग्रे टेक्सचर अपना जो है गोल्डन का भी बेस आ जाता है इसमें। जस्ट इसके लोअर पार्ट में जो है हमारा नीचे की तरफ ही टेंडम बास्केट्स आ जाती हैं सारी, ये ब्लैक प्रोफाइल के साथ में।
जस्ट इसके ऊपर हमारा ये आ जाता है चिमनी, जस्ट इसके नीचे जाता है हमारा हॉब। चिमनी के लेफ्ट और राइट में हमारे ग्लास प्रोफाइल शटर आ जाते हैं, जिसमें कि हमने ब्लैक प्रोफाइल शटर दिए हुए हैं ब्लैक ग्लास के साथ। इसके अंदर भी हमने लाइटिंग का प्रोविजन दिया हुआ। जस्ट इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा पूरा एक लॉफ्ट सेक्शन रहता है। लॉफ्ट सेक्शन के नीचे भी हमने जो है एक प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। ये पूरी किचन हमारी हैंडल है और यहाँ से किचन का जो है डक्टिंग निकलता हुआ सीधा यहाँ से जाता है। ये हमारा प्लेटेड मैश आ जाता है यहाँ पर जो जस्ट इसके ऑपोजिट साइड ये हमारा जाता है सिंक एरिया, वेट एरिया। बेसिकली हमारा डिजाइनर सिंक आता है। इसके लोअर काउंटर में भी हमारा पूरा एक स्टोरेज देखने को मिल जाता है। ये हमारा ऊपर की तरफ पूरा जो है ना स्टोरेज देखने को मिल जाता है। जस्ट इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसके नीचे की तरफ हमारी जो है ना प्रोफाइल लाइट आ जाती है। बात करते हैं यहाँ की, तो ये हमारा पूरा एक माइक्रोवेव का प्रोविजन आता है। जस्ट इसके साथ में हमारी एक पेंट्री आती है। तो ये था गाइज हमारा किचन का इंटीरियर। गाइज ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम में क्या किया हमने, ये डेवलपर ने जो डोर दिया था इसको हमने एज इट इज रखा हुआ। मैं आपको मास्टर बेडरूम का इंटीरियर दिखाता हूँ, आइए। तो गाइज हम आ चुके हैं मास्टर बेडरूम में। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले सेक्शन की। तो यह था हमारा ड्रेसर एरिया। ड्रेसर एरिया में बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो है पैनलिंग करके यहाँ पर मिरर पेस्ट किया हुआ है। जैसे इसके पीछे हमने जो है कोव लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। इसके पीछे अगर हम बात करें तो हमारे ग्रे टोन में जो है ना गोल्डन एंड ग्रे की टोन में जो है ना लूवर्स आ जाते हैं। इसके नीचे हमारी एक फ्लोटिंग जो है ना स्टोरेज आती है, इसमें हमारी ड्रॉर्स आ जाती है। जस्ट इसके साथ हमारा एक किंग साइज का बेड आ जाता है। तो किंग साइज के बेड में हमने क्या है साइडों में जो है ना ये फ्रॉस्टी व्हाइट लैमिनेट लगाया हुआ एंड इसकी जो हेडबोर्ड है हमने मॉव एंड ग्रे का जो है ना ये फैब्रिक दिया हुआ है गाइज। इसके बैक साइड में भी हमने जो है ना कोव लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। जस्ट इसके साथ ही हमारी जो है ना लेफ्ट और राइट में हमारी साइड टेबल आ जाती है। जस्ट इसके ठीक सामने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा एक टीवी सा जो ना बिगर साइज में टीवी पैनल आ जाता है, जिसके नीचे की तरफ हमें काफी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसमें जो है ना लैमिनेट हमारा हाई ग्लॉस में फ्रॉस्टी व्हाइट आ जाता है, सिल्वर कलर की हमारी नोब आती है। ऊपर हमारा जो है ना ये स्टोन लुक में लैमिनेट आ जाता है। तो साइड में हमारे आ जाते हैं सेल्फ। सेल्फ में भी हमने जो है ना स्टोन लुक लैमिनेट का जो है ना वो डिजाइन डाला हुआ है। इसके नीचे की तरफ हमारी प्रोफाइल लाइट आती है। इसमें हमारे ये गोल्डन एंड ग्रे के जो है ना लूवर से जाते हैं। लूवर के जस्ट पीछे की तरफ हमारा जो है ना बैक लाइट आ जाती है, प्रोफाइल लाइट। अब चलते हैं इस साइड की तरफ। तो ये हमारा एक पूरा स्टोरेज आ जाता है। जस्ट इसके साथ में हमारे कर्टन आते हैं, थीम के अकॉर्डिंग हमारे कर्टन आते हैं। ये मॉव कलर एंड ग्रे का जो है। जस्ट इसके ऊपर हमारा एक एसी पेलमेट आता है। एसी पेलमेट के ऊपर हमारा एसी जो है ना हैंग हो जाता है। जस्ट यहाँ पर हमारा आता है बिल्डर स्पेस वार्डरोब। तो बिल्डर स्पेस वार्डरोब में क्या था बेसिकली, यहाँ पर हमने जो है ना इसको पूरा ओवरऑल फिल करके यहाँ पर जो फ्रंट है इसको मॉव एंड व्हाइट एंड ग्रे का जो है ना तीनों को कॉम्बिनेशन करके ये हमने जो है ना वार्डरोब फिल किया हुआ है। इसके साथ ही हमारे सिल्वर फिनिश में हैंडल आ जाते हैं। अब अगर मैं रूफ की बात करूँ तो रूफ हमने बेसिकली क्या है, ये साइड राफ्टर जो इसमें हमने क्रिएट किए हुए हैं एंड इसके बीच में जो है हमारी ये एक पैनल आता है। इसमें हमने प्रोफाइल लाइट का भी प्रोविजन दिया हुआ है, डाउन लाइट का भी प्रोविजन दिया हुआ है। तो ये था हमारा गाइज मास्टर बेडरूम का इंटीरियर। तो गाइज ये आ जाता है हमारा गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ हमने किस तरीके से इंटीरियर किया हुआ गेस्ट बेडरूम का। तो गाइज हम आ चुके हैं गेस्ट बेडरूम के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे इस सेक्शन की। तो इस सेक्शन में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा साइड में एक ड्रेसर आ जाता है। ड्रेसर के नीचे हमारी स्टोरेज आ जाती है। इसमें जो हमने कलर कॉम्बिनेशन रखा हुआ है हमारा व्हाइट के साथ में एक्वा ग्रीन कलर आ जाता है। हमारी फुल्ली एक स्टोरेज आ जाती है वार्डरोब। जो हमने स्लाइडर में इसको रखा हुआ है, ये साइड हमारी जो आउटलाइन है ये पूरी व्हाइट में जाती है। ऊपर की तरफ हमारा ये पूरा प्रॉपर एक लॉफ्ट आ जाता है। इसमें भी हमारा जो है ना एक्वा ग्रीन कलर आ जाता है, सिल्वर कलर के हमारे हैंडल्स आ जाते हैं। जस्ट इसी के साथ ही हमारा ये जो है किंग साइज का बेड जाता है। तो बेड का जो हेडबोर्ड है इसमें भी हमने एक्वा ग्रीन कलर का फैब्रिक यूज किया हुआ है। जस्ट इसके पीछे हमारी एक कोव लाइट आ जाती है। बेड की लेफ्ट और राइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी साइड टेबल्स आ जाती हैं। बेड के ठीक सामने की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक टीवी यूनिट आ जाता है। टीवी यूनिट में जो हमने कलर कॉम्बिनेशन रखा हुआ है ये व्हाइट के साथ में वुडन टच हमने रखा हुआ है। नीचे की तरफ हमारी ये स्टोरेज आ जाती है। यहाँ पर जो है नीचे 3 ड्रॉर्स आती हैं और यहाँ पर ओपन सेल्फ आ जाते हैं हमारे ये। एंड लेफ्ट साइड में हमारे पैनल आ जाते हैं वुडन टच में जो लूवर एक सेल्फ हमारा आता है। इसमें हमने स्पॉटलाइट का प्रोविजन दिया हुआ। जस्ट इसके साथ ही हमारे बिल्डर स्पेस वार्डरोब आ जाती है। तो वार्डरोब बिल्डर स्पेस में भी हमने जो है ना सेम कलर हमने यूज किया हुआ है एक्वा ग्रीन एंड व्हाइट का जो थीम है। इसके साथ ही हमारे सिल्वर फिनिश में हैंडल्स आ जाते हैं। जस्ट इसी के साथ ही हमारे कर्टन आ जाता है थीम के अकॉर्डिंग ही। कर्टन के ऊपर हमारा एक एसी पेलमेट आ जाता है जो कर्टन को हाइड करता है। एसी पेलमेट के ऊपर हमारा एक एसी हैंग हो जाता है। अब बात करते हैं हम रूफ की। तो रूफ हमने जो है यहाँ पर सिर्फ ओनली साइड राफ्टर ही क्रिएट किए हुए हैं जिसमें हमारी डाउन लाइट्स और कोव लाइट्स आ जाती है। तो ये था हमारा गेस्ट बेडरूम का इंटीरियर गाइज। तो गाइज ये आता था हमारा किड्स बेडरूम। आइए मैं आपको किड्स बेडरूम का इंटीरियर दिखाता हूँ किस तरीके से किया हुआ है। तो गाइज हम आ चुके हैं किड्स बेडरूम के अंदर। किड्स बेडरूम के अंदर सबसे पहले बात करेंगे इस सेक्शन की। तो ये सेक्शन में क्या क्या है हमने यहाँ पर एक स्टडी यूनिट क्रिएट की है जिसका कलर कॉम्बिनेशन हमने रखा हुआ है ब्लू एंड व्हाइट का। तो ये हमारी साइड में जो स्टोरेज आती है यहाँ पर हमारी चेयर के लिए एक स्पेस बन जाता है। ये हमारा टेबल्स आ जाता है। इसके ऊपर की हमने जो है प्रोफाइल लाइट का जो है ना प्रोविजन दिया हुआ। जस्ट इसके ऊपर हमारे प्रोफाइल डोर आ जाता है। इसमें जो है ना अपना बुक्स वगैरह रखने के लिए। जस्ट इसके ऊपर हमारा एक लॉफ्ट आ जाता है। जस्ट इसके साइड में हमारी एक फुल्ली वार्डरोब आ जाते हैं। यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छे स्टोरेज देखने को मिल जाता है इस वार्डरोब के अंदर भी। जस्ट इसके साथ में हमारा ये बेड आ जाता है। बेड हमारा किंग साइज का आ जाता है। बेड की जो बैक है ब्लू कलर एंड ग्रे के टोन में आ जाती है। जस्ट इसके पीछे हमारी ये कोव लाइट्स आ जाती है। अब बेड की अगर मैं साइडों की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी हमने जो है ना फ्रॉस्टी व्हाइट लैमिनेट का यूज़ किया हुआ है। जस्ट इसकी जो आउटलाइन है हमारी ब्लू आ जाती है
एंड बेड के जो लेफ्ट और राइट वाली स्पेस है इसमें हमने जो है साइड टैब्स दी हुई है। ये बिल्डर स्पेस वार्डरोब आ जाती है हमारी। बिल्डर स्पेस वार्डरोब में क्या किया हमने, इसमें भी सेम पैटर्न ही रखा हुआ है कलर कॉम्बिनेशन का, इसको हमने इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है। एंड ये हमारा जो है ना सिल्वर फिनिश में हमारे हैंडल आ जाते हैं। जस्ट इसके साथ ही हमारा ये कर्टन आ जाता है। कर्टन के जस्ट ऊपर हमारा एक AC पैलमेट आ जाता है। AC पैलमेट के ऊपर हमारा एक AC हैंग हो जाता है। और बात करते हैं रूफ़ की, तो रूफ़ में हमने यहाँ पर जो है ना सिंपली रखी हुई है। यहाँ पर हमारी साइड राफ्टर हमने क्रिएट किए हुए हैं जिसमें हमने डाउन लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है और रूफ़ में हमारी कोव लाइट आ जाती है। तो ये था हमारा जो है किड्स बेडरूम का इंटीरियर गाइस। तो गाइस ये हमारे फ्लैट का ओनर है मैम। बाकी मैम हमारी बताएंगे किस तरीके से मैम ने हमसे कांटेक्ट किया और कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा हमारा, और जो चीज़ें हमने मैम को बताई या जिस तरीके से मैम ने हमको बताया वो चीज़ें इनको ओवरऑल फिल होकर मिली या नहीं मिली। तो मैम प्लीज़ आप एक्सप्लेन करिए, हमारे व्यूवर्स ये देख रहे हैं कि हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रेटिंग देना चाहेंगे, और जिस तरीके से हमने आपको बोला था उस तरीके से आपको काम मिला या नहीं मिला। सो प्लीज़ एक्सप्लेन करिए हमारे व्यूवर्स के लिए भी। मैंने काफ़ी जब ये घर ख़रीदा था और इंटीरियर के लिए काफ़ी मैंने यूट्यूब वगैरह में सर्च करा था, बहुत अच्छे अच्छे इंटीरियर्स भी देखे थे। लेकिन बाद में रेफरेंस से मुझे अली मिले और अली से थोड़ा सा मतलब मेरे को जो चीज़ें अच्छी लगी वो मैं बता रही हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं जो किसी भी इंटीरियर वाले के लिए होना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी हम लोगों को कुछ भी मतलब ज़रूरत पड़ती थी, हम लोग डिज़ाइन चेंज कराते थे बीच में, ऐसा नहीं अली ऐसा करना है, तो कभी भी उसने मना नहीं करा हमें कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता मैम, ये बन गया है। सम टाइम तो मेरे को याद है मैं तो बहुत ओवर एक्टिव रही हूँ कि ये अली यहाँ से उखाड़ के, अब ऐसा भी हुआ है कि ये ऐसा करके ये नहीं चाहिए, अब ऐसा मेरे को बनाना है। तो उसने मतलब पूरा सपोर्ट करा उस चीज़ में। और मैं रिकमेंड करूँगी सभी लोगों को कि काम बहुत अच्छा है, जो भी हमारे घर को देखता है उसको बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली लोग आते हैं पूछते हैं किससे आपने कराया है, तो मैं सभी लोगों को ये बोलूँगी कि सिर्फ आप जो है ना वो यूट्यूब्स में देख करके अट्रैक्ट ना हो, बल्कि रियल पर्सन को काम दे। और अली को आप काम देंगे तो वो बहुत अच्छे से आपका काम मैनेज करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो गाइज़ फाइनली आपने हमारी वीडियो देखी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी वीडियो आने वाली इजीली पहुंच सके। एंड हमसे कांटेक्ट करने के लिए डिस्प्ले पे हमारे नंबर चल रहे हैं, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस फ्लैट के रिगार्डिंग या फिर अदर फ्लैट के रिगार्डिंग। सो थैंक्स फॉर अली इंटीरियर कनेक्टिंग।